हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में कितनी कट ऑफ जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। ये जो कट ऑफ बता रहे हैं ये बेटा अनुमानित कट ऑफ रहती है और इसमें काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं। देखिए इसमें कितनी वैकेंसी है, कितना लड़का सेलेक्ट किया गया है, पिछली बार कितनी वैकेंसियाँ थी, ओवरऑल सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। उसके बाद हम ये आपको कट ऑफ बताएंगे। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण बात है वो हम अभी आपको इस वीडियो में बता देंगे कि कितनी मतलब कि वैकेंसी कितनी है और उसमें कितने लड़के बुलाए गए हैं। जो छोटी छोटी बातें हैं जिनके बिना कट ऑफ बनाना मुश्किल होता है वो बातें हम आपको बताएंगे। जो कट ऑफ का जो वीडियो रहता है बेटा ये बड़ा विवादित वीडियो रहता है, तो जिसको भी कट ऑफ लगे कि हाँ ये सही है तो अपना कमेंट्स में ज़रूर बता सकता है कि हाँ हमें लगता है कि ये सही है, या जिसको नहीं भी पसंद आ रही तो वो अपना बता सकता है कि मेरे हिसाब से सर इतनी जाएगी। तो जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं वो अगर पसंद आए तो ज़रूर आप कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो वैकेंसी थी बेटा, सबसे पहले तो 2006 वैकेंसी की बात हो रही थी, लेकिन 2006 वैकेंसी तो अभी कल नोटिस आया तो उसमें 2006 वैकेंसी तो है नहीं। उसमें टोटल वैकेंसी कितनी दी है? 1926। टोटल 1926 वैकेंसी है। वो भी ये मान के चलो वो भी घट बढ़ सकती है, लेकिन हम लोग 1926 वैकेंसी को ही लेकर के चलते हैं। 2006 में से अगर 1926 वैकेंसी घटाएंगे तो कितनी घट गई? 80 वैकेंसी मतलब कि कम हो गई है। तो हम लोग 1926 की वैकेंसी के हिसाब से ही हम आपको कट ऑफ बताएंगे। तो अब देखिए ग्रेड डी में वैकेंसी कितनी है? 1687। ये जो कट ऑफ हम आपको बताएंगे केवल ग्रेड डी की है। ग्रेड सी की जो कट ऑफ है वो हम कल आपको वीडियो बना करके देंगे, तब आप वो ग्रेड सी की कट ऑफ रहेगी। ये ग्रेड डी की केवल कट ऑफ बताएंगे। तो ग्रेड डी में कट ऑफ मतलब स्टूडेंट मतलब वैकेंसी कितनी है बेटा? 1687 है। और स्किल टेस्ट के लिए बुलाए कितने गए हैं? 26,610 बच्चा स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया। और प्री की कट ऑफ कितनी गई है? 130 गई है। इस बार प्री की जो कट ऑफ है वो 130 गई है। और पिछली बार प्री की कट ऑफ कितनी गई थी? 100 गई थी। तो मतलब पिछली बार से इस बार जो प्री की कट ऑफ है वो भी ज़्यादा गई है। और पिछली बार आप देखेंगे जो वैकेंसी थी वो कम भी थी, करीबन 1100 के आसपास थी। और इस बार जो वैकेंसी थी वो पहले 2000 बताई जा रही थी, फिर बाद में कितनी हो गई? 1926 हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक बात ग्रेड सी की बात कर लेते हैं कि ग्रेड सी में जो वैकेंसी है 239 है और जो प्री की कट ऑफ गई है यूआर वाली वो 148 गई है। कितनी गई है? 148 यूआर की गई है। और इसमें सेलेक्ट कितना लड़का हुआ है? 9345 लड़का सेलेक्ट हुआ है। अब ये मान के चलिए ज़्यादातर चांस उन्हीं बच्चों के रहते हैं जो ग्रेड सी में सिलेक्शन जिनका लिस्ट में नाम आता है, क्योंकि 9000 लड़का तो वहीं बुला लिया गया है। और वैकेंसी कितनी है आपकी? 1900 कुछ वैकेंसी है, 9000 लड़का। तो जिस लड़के ने सी का भरा होगा तो वो तो डी का तो उसने भरा ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लो कुछ ऐसे भी लड़के होंगे जो 27 से 30 साल की उम्र के भी बच्चे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2000 बच्चे होंगे, लेकिन बाकी सभी बच्चों ने तो इसको भरा ही होगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि ग्रेड सी में जिन बच्चों का हुआ है उनके जो चांस रहते हैं वो फाइनल में आने के ज़्यादा रहते हैं। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कट ऑफ। अब कट ऑफ देखते हैं इसमें कितनी रखी गई है। कट ऑफ जो है वो हमने यूआर वाली 149 रखी। इसमें बेटा हम +2 और -2 करेंगे। ठीक है, +2 और -2 151 तक भी जा सकती है और 147 भी जा सकती है। तो +2 रख सकते, करने के लिए 3 3 4 4 भी बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने अपने हिसाब से रखा है और ये एक्सपेक्टेड ही है बेटा। ठीक है, ओबीसी में 1 नंबर कम करी है, +2 और -2 रखी है। ईडब्ल्यूएस की 143 रखी है। बहुत से लड़के कहेंगे सर प्री की 117 गई है कट ऑफ, लेकिन हमको पता प्री की कट ऑफ गई है लेकिन आखिरी में बढ़ जाती है। पिछली बार भी बहुत लंबी छलांग लगाई थी, इस बार भी हमें उम्मीद है कि लंबी छलांग ही लगाएगा। तो यहाँ पर भी +2 और -2 यहाँ पर भी करेंगे। एससी की जो कट ऑफ है वो +2 और -2 यहाँ पर भी करेंगे। और एसटी की जो कट ऑफ है वो भी +2 और ये -2 करेंगे। ये जो कट ऑफ है बेटा ये हमने जारी कर रहे हैं कि हमें लगता है कि इस हिसाब से ये कट ऑफ जाएगी। ये ग्रेड डी की कट ऑफ है। ग्रेड सी की कट ऑफ तो हम आपको कल बताएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ग्रेड डी की जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाएगी।
अब बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि कहेंगे कि सर हम स्किल टेस्ट दें कि ना दें। आप स्किल टेस्ट तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर स्किल टेस्ट देंगे तो अगली बार का अनुभव कैसे मिलेगा, क्योंकि अनुभव स्टेनोग्राफर में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास अनुभव नहीं होगा ना, आप आधी चीज़ें तो अनुभव से ही जीत जाएंगे। तो स्किल टेस्ट देने तो आपको सभी बच्चों को जाना है। जिन बच्चों के 140 नंबर के ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से इसके क्या नाम स्किल टेस्ट की करें, क्योंकि उन्हीं के जो चांस है वो बेटा ज़्यादा रहते हैं। और जैसे मान ली किसी के नंबर 135 के आसपास है यूआर से लेकर के यूआर ओबीसी, तो वो क्या करे, वो अपना 2025 की तैयारी करने लगे। लेकिन हम आपको अभी बता रहे हैं कि ये जो कटाव है हमने सोच विचार के ये अपनी कटाव बताइए। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो कटाव बताइए ये आपको पसंद आई या नहीं आई। थैंक यू।